तो अब इसमें एक लास्ट एक्सपेरिमेंट बच्चों हमें दिया है कि हर्शे जैसे एक्सपेरिमेंट। ये जो एक्सपेरिमेंट है ये भी एक्सपेरिमेंट हमें उसी पर्पस के लिए यहाँ पे स्टडी करना है कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है या नहीं। तो ये दो जो बायोलॉजिस्ट थे अल्फ्रेड हर्शे एंड जैसे, इन्होंने लेकिन ये जो एक्सपेरिमेंट है ये एक्सपेरिमेंट किस पे किया है? दे परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट ऑन T2 फाज। अब बच्चों इसको मीनिंग तो आपको पता है। फाज, फाज का मतलब क्या होता है? दैट आर द वायरसेस। और ये फाज जनरली बैक्टीरियोफाज, मतलब ये होते हैं बैक्टीरियल वायरसेस, मीन्स दोज वायरसेस विच अटैक्स ऑन बैक्टीरिया। लेकिन हाँ, तो ये फाजेस को यहाँ पे जो इनिशियली जो लेटर डेजिग्नेट करता है वो है T2। नंबर ऑफ बैक्टीरियोफाजेस है उनकी नेमिंग जो की जाती है T1, T2, T3 एंड सो ऑन। तो ये T क्या रिप्रेजेंट करता है? तो ये T उसको जो नाम दिया जाता है वो उसके शेप से है। जैसे कि मोस्ट ऑफ जो बैक्टीरियल वायरसेस है उनका शेप टैडपोल शेप होता है। अब ये टैडपोल शेप अगर हम वायरस यहाँ पे देखें तो इस वायरस में ये उसका हेड रीजन होगा। उसके बाद ये उसका मिडल पीस पॉइंट, यहाँ पे ये है बेसल प्लेट, और इसी बेसल प्लेट से कुछ फाइबर्स अराइज होते हैं और इन फाइबर्स को कहा जाता है टेल फाइबर्स। इसी वायरस का स्ट्रक्चर और लाइफ साइकिल ऑलरेडी बायोटेक्नोलॉजी में लाइटिक साइकिल में हमने पढ़ी है। इसके स्ट्रक्चर के लिए वो आप एज अ रेफरेंस यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो बच्चों, बैक्टीरियल वायरसेस मतलब वायरस तो कोई भी हो, वायरसेस में दो पार्ट होते हैं। अब ये जो पूरा वायरस आपको दिखाई दे रहा है ये वायरसेस की आउटर मोस्ट कवरिंग है और इस कवरिंग को कहा जाता है कैप्सिड। ये पूरा स्ट्रक्चर, और इसमें ये जो हेड रीजन है, इस हेड रीजन के अंदर उस वायरस का जेनेटिक मटेरियल होगा। और मोस्टली जो बैक्टीरियल वायरसेस है उनका जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए। तो ये पूरा जो आपको ब्लू कलर में जो दिखाई दे रहा है आउटर मोस्ट कवरिंग वो है कैप्सिड। कैप्सिड जो है ये कैप्सूल किससे बनती है? कैप्सूल इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, और उस कैप्सिड का जो हेड रीजन है उसमें इंटरनली जेनेटिक मटेरियल होगा सेल का, जो कि है डीएनए। कुछ बैक्टीरियोफाजेस है जिनमें जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्टैंडर्ड भी होता है, M30 जिसका एग्जांपल हमने देखा था, और मोस्ट ऑफ द केसेस में वो डबल स्टैंडर्ड ही है। अब इसमें ये जो एक्सपेरिमेंट है उसकी डिफरेंट स्टेप्स डिस्कस करने से पहले ये जो हर्शे जैसा एक्सपेरिमेंट है उन्होंने वहां पे कुछ आइसोटोप्स यूज किए हैं, और वो जो है दैट आर रेडियो आइसोटोप्स। रेडियो आइसोटोप्स मतलब जो रेडिएशंस वहां पे इमिट करते हैं। तो दो रेडियो आइसोटोप्स उन्होंने यूज किए हैं। एक जो रेडियो आइसोटोप था वो था फास्फोरस का, और दूसरा रेडियो आइसोटोप था सल्फर का। अब क्वेश्चन ये है कि उन्होंने रेडियो आइसोटोप फास्फोरस और सल्फर के ही क्यों यूज किए? कार्बन, नाइट्रोजन, इनके आइसोटोप्स क्यों यूज नहीं किए? फास्फोरस और सल्फर का ही क्यों यूज किया? ये डिपेंड करता है, मतलब ये जो क्राइटेरिया जो उन्होंने सिलेक्ट किया वो वायरस के केमिकल स्ट्रक्चर को कंसिडर करके है। अब तक आपको ये तो समझ में आएगा कि वायरस में से ये दो ही पार्ट है, प्रोटीन और डीएनए। तो इसमें देखो ये सल्फर जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो प्रोटीन्स है, वी नो दैट प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ व्हाट? अमीनो एसिड्स। सेल में टोटल अमीनो एसिड्स है 20। उन 20 अमीनो एसिड्स में दो ही अमीनो एसिड्स है सिस्टाइन और मिथानिन, जिनमें प्रेजेंट है सल्फर। तो मतलब बच्चों ये जो सल्फर है इस सल्फर से क्या फॉर्म होगा? अमीनो एसिड। अमीनो एसिड से फॉर्म होगा प्रोटीन, और प्रोटीन से फॉर्म होगी वायरस की कैप्सिड। तो सल्फर जो होगा वो किसको लेबल करेगा? प्रोटीन को, क्योंकि ये सल्फर दूसरे कंपोनेंट में नहीं है। और दूसरा डीएनए, ये जो फास्फोरस है
ये फॉस्फोरस न्यूक्लियोटाइड में प्रेजेंट होता है। डीएनए का बेसिक यूनिट क्या है? न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड जो है ये न्यूक्लियोटाइड में प्रेजेंट है फॉस्फोरस। तो देखो बच्चों, फॉस्फोरस डीएनए में है, प्रोटीन में नहीं है। सल्फर प्रोटीन में है, डीएनए में नहीं है। तो ऐसे यूनिक कंपोनेंट्स जो थे वो कंपोजिशन कंसीडर के उन्होंने फास्फोरस और सल्फर के आइसोटोप्स यूज किए। अब स्टेट क्या है? उन्होंने दो अलग अलग बैक्टीरियोफाजेस लिए। अब देखो, सपोज पहली स्टेट, ये एक बैक्टीरियोफाज, देखो ये दो बैक्टीरियोफाजेस है, उसमें से उन्होंने ये दोनों बैक्टीरियोफाज वायरस है मतलब वो पैरासाइट है। और हमें ये तो पता है कि पैरासाइट उसको जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो किससे लेता है? उसके होस्ट से। अब यहाँ पे हमने ये जो बैक्टीरियोफाज है ये कौन सा है? टीटोफाज। और उसकी होस्ट सेल क्या है? ई कोलाई। तो इन दोनों अलग अलग बैक्टीरियोफाजेस को दो अलग अलग ई कोलाई सेल पे उन्होंने अटैक कर दिया। ये होगी होस्ट सेल, मतलब ई कोलाई। ये होस्ट सेल, ये वायरस है। यहां पे सपोज ये होस्ट सेल का डीएनए है, ठीक है। अब इसमें जो पहला बैक्टीरियोफाज है सपोज, वहां पे उन्होंने आइसोटोप यूज किया S35। देखो दोनों बैक्टीरियोफाजेस को अलग अलग आइसोटोप्स दिए। यहाँ पे सल्फर है, यहाँ पे फास्फोरस है। तो देखो सल्फर है तो मैंने वो लेबल कहाँ पे किया? वायरस की आउटर मोस्ट कवरिंग को मतलब कैप्सिड को। दूसरा जो बैक्टीरियोफाज है वहां पे मैंने कौन सा आइसोटोप दिखाया? फास्फोरस। और फास्फोरस का लेबल मैंने कहाँ पे किया? उसके जेनेटिक मटेरियल को, मतलब डीएनए। अब ये जो पहली स्टेप है, इस स्टेप में ये बैक्टीरियोफाज, ये होस्ट सेल, बैक्टीरियोफाज ने होस्ट सेल को अटैक कर दिया, मतलब ये होगी सबसे पहली स्टेप, दैट इज कॉल्ड एज इन्फेक्शन। It is called as infection because here both the bacteriophages attacks on their respective host cell. अब इसके बाद हमें थोड़ा रेफरेंस इंपॉर्टेंट होगा बैक्टीरियोफाज की लाइफ साइकिल का, जो हमने बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ा था। तो बच्चों उसमें हमने डिस्कस किया था कि ये तो अटैचमेंट होगी। अटैचमेंट होने के बाद कोई भी जो बैक्टीरियोफाज है वो उस होस्ट सेल में क्या करता है? पेनेट्रेशन मतलब वो बैक्टीरियोफाज उसका जेनेटिक मटेरियल उसकी होस्ट सेल में इंजेक्ट कर देता है। तो यहां पे स्ट्रक्चर चेंज कैसे होगा? देखो ये जो सेकंड स्टेप है बच्चों, यहां पे इस स्टेप को कहा जाता है ब्लेंडिंग का सिंपल मीनिंग है मिक्सिंग। तो इसे मिक्सिंग क्यों कहा हमने? ये जो बैक्टीरियोफाज था उसका जेनेटिक मटेरियल उसके हेड रीजन में था, तो उस बैक्टीरियोफाज ने उसका जेनेटिक मटेरियल इंजेक्ट कर दिया इस होस्ट सेल में। सिमिलरली इस बैक्टीरियोफाज ने उसका जेनेटिक मटेरियल इंजेक्ट कर दिया इस होस्ट सेल में। अब हमें ये पता है कि इसे अब हम वायरस नहीं कह सकते। ऐसा बैक्टीरियोफाज जिसने उसका जेनेटिक मटेरियल होस्ट सेल में इंजेक्ट कर दिया है, उस बैक्टीरियोफाज को हम क्या कहते हैं? होस्ट। अब ये तो होगी ब्लेंडिंग के बाद थर्ड और लास्ट स्टेप जो है दैट इज कॉल्ड एज सेंट्रीफ्यूगेशन। अब बच्चों ये सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है? सेंट्रीफ्यूज ये एक इंस्ट्रूमेंट है, बायो इंस्ट्रूमेंट है। इस सेंट्रीफ्यूज इंस्ट्रूमेंट में क्या किया जाता है? और मान लीजिए ये दो टेस्ट ट्यूब सैंपल्स हमारे पास है। इन दोनों टेस्ट ट्यूब सैंपल्स में ये होस्ट सेल है, ये वायरल पार्टिकल है, ये होस्ट, ये वायरल पार्टिकल, ये दोनों अभी एक दूसरे को अटैच है। इन दोनों को हमें एक दूसरे से अलग करना है। तो उसके लिए अब सपोज ये जो कंडीशन है वो मैंने इस टेस्ट ट्यूब में दिखाई यहां पे सपोज, और ये दूसरी टेस्ट ट्यूब जहां पे ये है। अब इसमें
ये होस्ट सेल और ये बैक्टीरियोफाज, ये दोनों एक दूसरे को अटैच है, ठीक है। अब इन दोनों को सेपरेट करना है, वो सेपरेट क्यों करना है वो बाद में बताऊंगा मैं। अब इन दोनों को अगर सेपरेट करना है तो सेंट्रीफ्यूज मशीन में ये दोनों टेस्ट ट्यूब रखी जाती है और अकॉर्डिंग टू द डिजायर्ड आरपीएम, आरपीएम मतलब रिवॉल्यूशंस पर मिनट, तो उतने रैपिडली, सपोज 20,000 आरपीएम है तो 20,000 टाइम्स वो जो मशीन है वो वहां पे फास्टली रोटेट होगा, जिससे कि ये जो वायरल पार्टिकल है जिसको हमने नाम किया दिया होस्ट, वो उसकी होस्ट सेल से अलग हो जाएगा। अलग होने के बाद अब ये जो टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में कौन सा पार्ट कहां पे रहेगा। किसी भी टेस्ट ट्यूब में, हाँ, ये वायरल पार्टिकल और ये होस्ट दोनों में कंपेयर करो, मॉलिक्यूलर वेट किसका ज्यादा होगा, ये वायरल पार्टिकल का या होस्ट सेल का। तो ऑब्वियस आंसर है होस्ट सेल का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा। क्यों? होस्ट सेल है, उसका खुद का डीएनए है, उसके अंदर वायरस का भी डीएनए है, तो ऑब्वियसली उसका जेनेटिक मटेरियल ज्यादा होगा। तो यहाँ पे ये जो ट्यूब है इसके अंदर सिमिलरली इस ट्यूब के बेस में, तो देखो दोनों टेस्ट ट्यूब के बेस में ये जो पार्ट है जो बेस में होता है उस पार्ट को कहा जाता है पैलेट, और यहाँ पे जो ऊपर की साइड में जो पार्ट होता है ना उस पार्ट को कहा जाता है सुपरनेटेंट। सुपरनेटेंट मतलब टॉप लेयर, पैलेट मतलब बेसल लेयर। तो सुपरनेटेंट में कौन होगा? घोस्ट पार्टिकल होगा। तो सपोज यहाँ पे ये घोस्ट है, ये घोस्ट यहाँ पे है, पैलेट में कौन है? सेल है। अब इसके बाद ये दोनों टेस्ट ट्यूब जब उन्होंने ऑब्जर्व की तो पहली टेस्ट ट्यूब में जहां पे रेडियो आइसोटोप कौन था? सल्फर था। उस केस में उनको रिजल्ट क्या मिला? नो रेडियो एक्टिविटी वॉज ऑब्जर्व इन द सेल। सेल कहां पे है? पैलेट में। सेल में उनको रेडियो एक्टिविटी नहीं मिली। रेडियो एक्टिविटी क्यों नहीं मिली? क्योंकि वहां पे रेडियो आइसोटोप कौन है? सल्फर है। अगर सल्फर जेनेटिक मटेरियल होता तो वो वायरस से किसकी तरफ ट्रांसफर हो चुका होता? सेल की तरफ, जिससे कि रेडियो एक्टिविटी सेल में दिखती। और दूसरी जो टेस्ट ट्यूब है जिसमें रेडियो आइसोटोप कौन था? फास्फोरस था। उस टेस्ट ट्यूब में उनको रिजल्ट क्या मिला? दे ऑब्जर्व दैट रेडियो एक्टिविटी वॉज ऑब्जर्व्ड इन द सेल। इस सेल में रेडियो एक्टिविटी मिली। यहां पे रेडियो एक्टिविटी मिली क्यों? क्योंकि वहां पे रेडियो आइसोटोप कौन था? फास्फोरस। फास्फोरस कहां पे है? डीएनए में है, कि जो वायरस से सीधा ट्रांसफर हो गया होस्ट सेल की तरफ। इसका मतलब जेनेटिक मटेरियल डीएनए। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है हर्शे-चैज़े एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट के बाद पूरे बायोलॉजिकल वर्ल्ड ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि सेल में जेनेटिक मटेरियल डीएनए।